तो जैसे कि अब स्टार्ट होने वाला है हमारा फर्स्ट चैप्टर, हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि ये सारे चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे और आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। अभी भी क्या लफ लिफ हो रहा है? चैप्टर फर्स्ट हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अ पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक होता है, जिससे क्या कंपोज्ड है, ये किसी किसी कंपोज्ड होता है, अ वेरिएबल आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट्स या कांस्टेंट। इसमें वेरिएबल होता है, इसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, एंड एक्सपोनेंट्स कंबाइंड यूजिंग एडिशन। और इसमें क्या होते हैं, एक्सपोनेंट होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से एंड मल्टीप्लिकेशन। और कह सकते हैं एंड एक्सपोनेंट्स कंबाइंड विथ, एक्सपोनेंट्स कंबाइंड यूजिंग विथ, कंबाइंड्स यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जितनी भी चीजें ये होती हैं, क्या क्या कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ये इसमें क्या ये किससे कंबाइंड होता है, वेरिएबल होता है, इसमें कांस्टेंट टर्म होता है, वेरिएबल होता है एंड एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट होता है कंबाइंड, जो एक्सपोनेंट किससे कंबाइंड होता है, यूजिंग, कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे कि हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे और बीच में थोड़ा सा मोबाइल में डिस्टरबेंस हो गया था, जिसके कारण अभी क्लास रोकनी पड़ी, लेकिन अब क्लास स्टार्टेड हो गई, फिर से स्टार्ट हुई क्लास। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स सबसे पहले पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, और आफ्टर दैट पॉलिनोमियल्स के बाद हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे पॉलिनोमियल्स का। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। एग्जांपल क्या है पॉलिनोमियल्स का, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, कुछ टर्म्स देखेंगे कि टर्म्स, कोएफिशिएंट एंड डिग्री, ये सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म्स, टर्म्स क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई, अ पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, ये पार्ट होता है किसका, एक्सप्रेशन का पार्ट होता है, सेपरेटेड, सेपरेटेड बाई, जिसको सेपरेट करते हैं किससे, बाई प्लस आर माइनस, बाई प्लस आर माइनस साइन। ये क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, पार्ट होता है किसका, ये पार्ट होता है आपके एक्सप्रेशन का, जो कि सेपरेट करता है प्लस या माइनस साइन को। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, सपोज दैट ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसी एग्जाम्पल से हम देखेंगे इसमें टर्म्स को हमको अलग करना है। तो हमारा टर्म्स क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, 3x स्क्वायर, 2x और 7, ये हमारा क्या है, टर्म है। और लेकिन हमको ध्यान देना है कि माइनस साइन जरूर रखना है साथ में। ठीक है,
प्लस साइन में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस साइन को जरूर से जरूर रखना है, ये ध्यान रखना है हमको। तो ये हो गई टर्म्स की बात हो गई। हम लोग टर्म्स में ऐसे ही करते हैं, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल और आ गया है 2x² प्लस 4x प्लस 7। इसमें टर्म्स बताना है, तो टर्म्स क्या क्या है, एक है 2x², एक है -4x, एक है 7। ठीक है, तो टर्म्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, टर्म्स में जो प्लस और माइनस साइन होता है उसको सेपरेट जो करता है उसे बोलते हैं टर्म्स। बोर्ड बहुत छोटा है। फिर क्या है कॉफिशिएंट, नेक्स्ट नंबर क्या है कॉफिशिएंट। और कॉफिशिएंट क्या होता है, द न्यूमेरिकल फैक्टर इन अ टर्म, द न्यूमेरिकल फैक्टर, द न्यूमेरिकल फैक्टर इन अ, जो टर्म होता है, जो टर्म गिवन होता है उसमें जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं कॉफिशिएंट। सपोज दैट एग्जांपल है, टर्म लिया है 5x³, इसमें से जो 5 है उसे हम क्या बोलेंगे कॉफिशिएंट। ठीक है, मतलब जो टर्म्स में जो हमारा जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है उसी को क्या बोलते हैं कॉफिशिएंट बोलते हैं। फिर क्या है थर्ड नंबर, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री कैसे बताते हैं पॉलिनोमियल की, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्या लिखा है 4x³ माइनस 3x², इसमें डिग्री क्या होगी, जब डिग्री की बात आती है तो डिग्री में क्या देखना हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल दो है, एक x इधर भी x है, इनका हाईएस्ट पावर क्या है, इस वाले x का हाईएस्ट पावर क्या है 3। मतलब दोनों में से कंपेयर करना है कि जिसका हाईएस्ट पावर होगा उसी को नोट डाउन करना है, जिसका हाईएस्ट पावर होगा उसी को नोट डाउन करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, टर्म्स की बात हो गई, कॉफिशिएंट की बात हो गई और डिग्री की बात हो गई। अब नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स। अब हम टाइप्स की बात करेंगे। आज ज्यादा देर तक क्लास रखेंगे, फिर हम लोग लाइव में रखा करेंगे कल से, ठीक है ना, लाइव क्लास में सही रहेगा। फिर हम बात करते हैं टाइप्स की, तो थर्ड में लिखेंगे टाइप्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्रीज। हमको टाइप्स लिखना है पॉलिनोमियल का, किसके बेस, डिग्री के बेस में। हमको पॉलिनोमियल के टाइप्स लिखना है डिग्री के बेस में, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स, यहाँ पास लिखेंगे उनकी डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे उनका एग्जाम्पल। तो पहला टाइप्स हमारा क्या है कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कांस्टेंट। जब कांस्टेंट रहेगा तो उसकी डिग्री क्या होगी 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या होगा 4 -5 और 5। फिर क्या आता है लीनियर, लीनियर में जो हमारी डिग्री होती है 1 होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा 4x + 7। और डिग्री के बाद आती है क्वाड्रेटिक, लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है 2 होती है, इसका एग्जाम्पल होगा x² + 2x + 4। फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है 3 होती है, और इसको कैसे लिखेंगे x³ + 4x - 2 2x + 7। फिर आता है क्या बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो होती है 4 होती है, और लिखते कैसे हैं x⁴ + 3x³ - 2x² + 4x - 3। ठीक है, ये हो गया क्या टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री।
डिग्री के बेस में जो टाइप्स होता है पॉलिनोमियल का, पहला टाइप था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री होती है 0। कांस्टेंट में डिग्री क्या होती है? 0 होती है। जैसे क्या हो गया? 0 मतलब 4 हो गया एग्जांपल, -5 हो गया, 2 हो गया, और पाई भी है, ठीक ना। फिर लीनियर में क्या होता है? लीनियर में डिग्री क्या होती है? 1 होती है। लीनियर में डिग्री 1 होती है, इसको नोट डाउन ऐसे करते हैं, ये डिग्री हो गई 1। फिर क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है, ये हो गया एग्जांपल। क्यूबिक डिग्री 3 होती है, ये एग्जांपल। बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4 होती है, ये एग्जांपल। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब इनके एग्जाम्पल लिखेंगे। इनके एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? इनके एग्जाम्पल लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे हमने क्या लिया, px इक्वल टू kx की पावर 0। ये कौन सा टर्म हुआ? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री, और इधर क्या लिख देंगे? डोमेन। डिग्री कितनी होगी? 0। डिग्री 0 क्यों होगी? क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 0 होती है, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी में। ठीक है। ये डोमेन क्या है? एक्स में क्या क्या ले सकता है? एक्स में काफी वैल्यू ले सकता है, एक्स में कोई वैल्यू लेके, लेकिन हाँ, एक्स में वैल्यू इसकी चेंज होती रहती है। अब अगला देखेंगे, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी मतलब लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? जो डिग्री है वो क्या रहेगी? 1 रहेगी। डिग्री क्या रहेगी? एक्स की 1 रहेगी, और इसका जो डिग्री है 1 रहेगा, और इसका डोमेन क्या होगा? -इंफिनाइट से +इंफिनाइट। फिर पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इसकी जो डिग्री होती है 2 होती है, और इसका जो डोमेन होता है -इंफिनाइट से +इंफिनाइट तक रहता है। ठीक है। फिर हम अब जैसे डोमेन की बात कर रहे हैं ना, डिग्री तो हमको पता है क्या होता है। जब डोमेन की बात कर रहे हैं तो डोमेन का एग्जाम हम लोग डिफिनेशन में लिखेंगे आगे चल के। फिर क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसे बोला जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। और क्यूबिक पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है 3 होती है, और इसका डोमेन होता है -इंफिनाइट से इंफिनाइट। काफी देर से मैं डोमेन डोमेन चिल्ला रहा हूं, तो डोमेन मैं आपको बता देता हूं डोमेन होता क्या है। तो डोमेन क्या होता है? देखो, जो चीजें पढ़ते हैं तो उन सारी चीजों को यहां से कंठस्थ करके चलना, ताकि आने वाले टाइम में दिक्कतें न जाएं। तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। लिखेंगे सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। ये सेट होता है किसका? परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स का सेट होता है, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। इसमें फंक्शन क्या होता है? डिफाइंड होता है। फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड नोन एज डोमेन, जिसे क्या बोला जाता है? डोमेन बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि डोमेन होता क्या है? डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। ये सेट होता है परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स का। ये सेट किसका होता है? परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स का सेट होता है, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। जिसमें क्या होता है? फंक्शन डिफाइंड होता है, इज कॉल्ड डोमेन। उसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल इसका क्या लिखते हैं? इसका एग्जांपल लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? -इंफिनाइट से +इंफिनाइट। -इंफिनाइट से +इंफिनाइट तक डोमेन होगा इसका। ठीक है। ये बात हो गई किसकी? डोमेन की। कि डोमेन होता क्या है? देखो, जितनी भी वैल्यू होती है एक्स की, जितनी भी वैल्यू होती, सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, सारी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, उन सारी वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड रहेगा, उसी को बोलते हैं डोमेन। जैसे हमने क्या लिया? एग्जांपल लिया 3x प्लस 2, जिसका डोमेन क्या है?
कि माइनस इन्फिनाइट इसके सारे नंबर से क्या होगा, डिफाइन रहेगा। डोमेन समझ में आ गया? डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो गई बात, डोमेन की बात हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे। बट फॉर एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसके लिए क्या होगा, डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए क्या होगा, डिफाइंड होगा, लेकिन जीरो को छोड़कर। क्यों, 1/0 जाएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे रियल नंबर के लिए 1/x डिफाइंड है, बस किसको छोड़कर, 1/0। इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और जो हमने पहले 3x + 2 देखा था, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया? ये होता है पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल। कभी कभी आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, तो हमको ध्यान देना है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं सभी से। क्वेश्चन क्या है, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। पहला नंबर रखेंगे क्वेश्चन, पहला क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 2x + 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 1/3x - 2। थर्ड नंबर लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x की पावर 1/3 + 4। फोर्थ नंबर लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x + 1/4x + 5। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, फिफ्थ नंबर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e की पावर x। फिर सिक्स नंबर लिखेंगे, सिक्स नंबर क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log x। फिर सिक्स के बाद सेवन नंबर लिखेंगे, सेवन नंबर क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x। फिर एट नंबर लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x। ये हो चुका। अब मोड ऑफ x मतलब क्या होता है, -x, x इज लेस देन 0, प्लस x कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सारे के जल्दी से आंसर देंगे। सबसे पहला क्या लिखा था, 4x स्क्वायर माइनस 2x + 1। इसको देखकर समझ में आता है कि क्या है, ये क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, फिर 3x, अच्छा बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। भाई सारे नंबर के लिए तो पॉलिनोमियल हो जाएगा, सारे रियल नंबर के लिए पॉलिनोमियल है, लेकिन जब हम पुट करेंगे इसमें 3x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यह आएगा कितना, या 1/3 पुट करेंगे, या 2/3 पुट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2 0। मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखना क्या है कि देखो, ये सारे x मतलब सारे रियल नंबर जो x में हम पुट करेंगे, रियल नंबर सबके लिए सही है, लेकिन जब हम पुट कर देंगे x इक्वल टू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल जाएगा, बचेगा 2, और 2 - 2 = 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास ये x की पावर 1/3 + 4, ये भी क्या रेशनल नंबर नहीं है। इसमें आते हैं, इसमें क्या करेंगे, 3x स्क्वायर, ये क्या हो सकता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी क्या कंक्लूजन जो आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या है अगला, e की पावर x, e की पावर क्या है, ट्रांसडेंटल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ट्रांसडेंटल फंक्शन है। ये भी क्या है, ट्रांसडेंटल फंक्शन है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन एफ ऑफ x इक्वल टू x पॉलिनोमियल है।
इनको करेंगे और प्रैक्टिस, जब नहीं बनेंगे तो हम बताएंगे। लास्ट वाला मोड ऑफ एक्स भी इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट इज अ पीस वाइज फंक्शन। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये क्या है, पीस वाइज फंक्शन है, ध्यान दिए रहना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब अगला थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। एनी पोलिनोमियल, एनी पोलिनोमियल में हैव, any polynomial may have any number of terms but finite, लेकिन फिनाइट टर्म्स रहते हैं, ठीक है। किसी भी पोलिनोमियल में may have any number of terms, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे होंगे, फिनाइट होंगे। एग्जांपल लिखेंगे, px इक्वल टू 2x की पावर 150 प्लस 5x की पावर 149 माइनस 3x की पावर 27 प्लस 4x 23 माइनस 2x की पावर 14 प्लस 11x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4। इसमें जो डोमेन होगा, डोमेन माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट हो जाएगा, और डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू 150। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, डिग्री की बात हो गई। ठीक है, फिर क्या है, डिग्री भी हो गया, डोमेन भी हो गया। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, समझ में आ गया ना। फिर लिखते हैं px इक्वल टू, कैसे होता है ये, a नॉट प्लस a1 x1 प्लस a2 x की पावर x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो हम लोग लिखेंगे इट इज not a polynomial because it has infinite number of terms। ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ठीक है, इसमें दिए हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। डिग्री n जो पोलिनोमियल, उसका जनरल फॉर्म कैसे होता है, जनरल फॉर्म लिखेंगे px इक्वल टू a नॉट a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस an x की पावर n माइनस 1 प्लस an x की पावर n माइनस 2, या an x इसमें हो जाएगा an माइनस 1, यहाँ पास n है तो यहाँ पास n हो जाएगा केवल, ठीक है। ये जनरल फॉर्म होता है पोलिनोमियल का, ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म पोलिनोमियल कैसे लिखा है, वेयर जहां पास an डज नॉट इक्वल टू 0, इसका भी डोमेन ये 0 नहीं होगा, और डोमेन क्या होगा इसका, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। याद रखिएगा कि px इक्वल टू a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब प्लस ये चलता जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो हमारा है मेन चीज लिखेंगे px इज
पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल। पी ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे। पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, देखो पी एक्स को पोलिनोमियल बोलेंगे, लेकिन जब पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड पोलिनोमियल इक्वेशन। तब हम इसको पोलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। देखो जब पी ऑफ एक्स दिया रहेगा तो उसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे, लेकिन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ गया उसको पोलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे क्या लिखा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया हुआ है इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर 2 मतलब होता है क्वाड्रेटिक, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। व्हाई ए एक्स स्क्वायर, लेकिन ये दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जब ये दे देगा तो इसका मतलब होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अब जैसे कि इसमें क्यूबिक की बात करते हैं, जब तो इस पोलिनोमियल्स में जब क्यूबिक की बात करते हैं तो जैसे क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इक्वल टू होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। और सी एक्स प्लस डी इसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल, इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। लेकिन जैसे ही बात होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। तो ये हो गया गेट 2027 में जो हमारा मैथ्स का फाउंडेशन बैच था, और फाउंडेशन क्लासेस में ये सारी चीजें पोलिनोमियल चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, और शायद तक इसको कल एंड भी कर देंगे हम लोग। तो इसमें जितनी चीजें बताई गई हैं इसका प्रॉपर नोट्स भी हम लोग शेयर कर देंगे आपको टेलीग्राम चैनल में, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।